लेकिन शुरू करने से पहले अब वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। अब जानिए अमेरिका के युद्ध ऐलान से कांप गया है चाइना। चीन ने मिलिट्री को दिया ऑर्डर, कहा पहली गोली हमारी तरफ से ना चले। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। मुहर्रम जुलूस और गणेश चतुर्थी पर मूर्ति विसर्जन पर बैन, तोड़ा नियम तो लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों ये बड़ी खबर तो जरूर देखिएगा। और वही संन्यास के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं पूर्व कप्तान MS धोनी, लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दिसंबर तक घर से ही पढ़ेंगे बच्चे, नहीं खोले जाएंगे कोई भी स्कूल। इस बड़ी खबर को भी जरूर देखिए दोस्तों। इसके अलावा राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला, कहा कायर है नरेंद्र मोदी, इसलिए चीन की इतनी हिम्मत हुई। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। वही 16 अगस्त से चालान के नियमों में बड़ा बदलाव, अब लगेगा 10 गुना जुर्माना, रद्द होगा लाइसेंस। इस खबर को भी जरूर देखिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो हो जाएं सावधान, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल सितंबर में दे सकते हैं झटका, फिर से इतने महंगे हो जाएंगे प्लान। इसके अलावा ये खबर जानकर चीन का हुआ बहुत बुरा हाल, टिकटॉक बैन के बाद अमेरिका ने चीन को दिया एक और बहुत बड़ा झटका। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63,490 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 25,89,682 केसेस हो गए हैं और वहीं अब मरने वालों की संख्या 49,980 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। अमेरिका के युद्ध ऐलान से कांप गया है चाइना। चीन ने मिलिट्री को दिया ऑर्डर, कहा पहली गोली हमारी तरफ से ना चले। दोस्तों चीन और अमेरिका के बीच साउथ चाइना सी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन इस हिस्से में अमेरिका के साथ तनाव कम करने की कोशिशों में लगा हुआ है। चाइना के सेना प्रमुख ने अपनी मिलिट्री को आदेश दिया है कि अमेरिकी सेनाओं के साथ साउथ चाइना सी पर जारी टकराव के बीच उनकी तरफ से पहली गोली नहीं चलनी चाहिए। अमेरिका और चीन के बीच यहाँ पर टकराव इतना बढ़ चुका है कि किसी भी समय कोई भी हादसा स्थिति को अनियंत्रित कर सकता है। वहाँ हांगकांग से निकलने वाले अखबार की तरफ से ये बताया गया है कि चीन नहीं चाहता है कि अमेरिका को स्थिति तनावपूर्ण करने का कोई और मौका मिले। सूत्रों की ओर से बताया गया है कि चीन ने अपने पायलट्स और नेवी ऑफिसर्स को ऑर्डर दिए हैं कि अमेरिकी जेट्स और वॉरशिप्स के साथ टकराव की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संयम बरते। चीन और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच पिछले हफ्ते फोन पर बात हुई थी। इस फोन कॉल के दौरान अमेरिका ने चीन को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के आक्रामक रुख को देखते हुए चीन की सरकार की सोच में बदलाव आया है। चीन की सरकार अब साउथ और ईस्ट चाइना सी पर बढ़ चुके तनाव को कम करने का फैसला ले चुकी है। वहीं पिछले माह अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स USS निमित्ज और US रोनाल्ड रीगन को साउथ चाइना सी पर तैनात कर दिया था। अमेरिकी नौसेना ने यहाँ पर चीन के दावे वाले क्षेत्र में अभ्यास भी किया था। साथ ही अमेरिका ने पिछले दिनों अपने सबसे खतरनाक जेट B-2 को भी चीन के करीब तैनात कर दिया है। वही सूत्रों की माने तो चीन की सेना को इस बात की चिंता सता रही है कि अब अमेरिका के साथ बड़ा टकराव अचानक हो सकता है। दोस्तों क्या भारत को भी चाइना पर और दबाव बनाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए मुहर्रम जुलूस और गणेश चतुर्थी पर मूर्ति विसर्जन पर रोक, तोड़ा नियम तो लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों कोरोना वायरस ने पूरे देश को ग्रसित कर रखा है, जिसका असर त्योहारों पर भी पड़ रहा है। इस घातक वायरस की वजह से ईद और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों की रौनक फीकी पड़ तो गई थी, तो 15 अगस्त को देश की आजादी का जश्न इस बार घर के अंदर ही मनाना पड़ा। अब आगे मुहर्रम और गणेश चतुर्थी आने वाली है, जिस पर अभी से कोरोना महामारी का प्रभाव देखने को मिला है। दिल्ली में तो मुहर्रम के दौरान जुलूस और गणेश चतुर्थी को लेकर अहम फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत दिल्ली में मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने और गणेश चतुर्थी के दौरान सार्वजनिक मूर्ति स्थापना पर रोक लगाई गई है। केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के तहत गणेश चतुर्थी के दौरान पंडाल बनाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली के सभी संबंधित अधिकारियों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में चीनी महामारी के फैलने के खतरे के मद्देनजर सभी लोगों से पर्व को घर पर ही मनाने की अपील की गई है। DPCC के अनुसार गणेश चतुर्थी पर यमुना या किसी सार्वजनिक स्थल, तालाब या घाट पर प्रतिमा विसर्जन की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन भी किया तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। DPCC की ओर से जारी अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों के अनुसार गणेश पूजा और मूर्ति विसर्जन जैसे धार्मिक आयोजन और सामूहिक रूप से एकत्र होने का कोई भी अनुमति किसी को नहीं दी गई है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के मामले 26 लाख के करीब पहुंच गए हैं और ऐसे में सरकार का यह सख्त कदम उठाना मजबूरी है। दोस्तों क्या पूरे देश में मुहर्रम और गणेश चतुर्थी मनाने पर बैन लग जाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए सुब्रमण्यम स्वामी ने MS धोनी को दिया बड़ा ऑफर, बोला लोकसभा चुनाव लड़ें।
जी हाँ दोस्तों, अपनी लाजवाब कप्तानी और फिनिशिंग के हुनर से महानतम क्रिकेटरों में शुमार 2 बार के विश्व कप विजेता भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। MS धोनी हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग में खेलेंगे, जो 19 सितंबर से UAE में होने जा रही है। अपनी कप्तानी और मैच को अंजाम तक ले जाने की कला के साथ भारतीय क्रिकेट के इतिहास के कई सुनहरे अध्याय लिखने वाले 39 वर्षीय धोनी के इस फैसले के साथ ही क्रिकेट के एक युग का भी अंत हो गया है। लेकिन क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ही MS धोनी को तरह तरह के ऑफर मिल रहे हैं। अब उन्हें अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऑफर मिल गया है। ये ऑफर बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लिखा है कि MS धोनी क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन किसी और चीज से नहीं। उनमें शानदार प्रतिभा है और वो शानदार नेतृत्व भी करते हैं। उन्होंने क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि धोनी को बीजेपी में आकर अगला यानी साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। दोस्तों, धोनी को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, कमेंट में अपना जवाब जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत में होगा रूस की कोरोना वैक्सीन का उत्पादन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर आई है। जल्द ही भारत में भी रूस की तैयार की गई कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर बनाई जा सकती है। भारत की कई कंपनियों ने रूस द्वारा तैयार की गई कोरोना वायरस को लेकर एक रुचि दिखाई है और भारतीय कंपनियों ने वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराए जाने के लिए कहा है। बता दें कि रूस की ये कोरोना वायरस वैक्सीन विश्व की सबसे पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन है और माना जा रहा है कि अगर भारतीय कंपनियों और रशियन गवर्नमेंट के बीच हुई बातचीत आगे बढ़ती है तो भारत में कोरोना वायरस की इस वैक्सीन का निर्माण किया जा सकता है। माना जा रहा है कि भारत में इसके इस्तेमाल के लिए वैक्सीन को दोबारा टेस्ट किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास ने बताया कि भारतीय कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर रूस की सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। दोस्तों, आपको रूस की वैक्सीन पर भरोसा है या नहीं, हमें कमेंट में बताएं। और अब जानिए, दिसंबर तक घर से ही पढ़ेंगे बच्चे, नहीं खोले जाएंगे स्कूल। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर तक स्कूलों के बंद होने की खबर अब सामने आने लगी है और आपको बता दें, सरकारी एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। मार्च के मध्य से स्कूलों को बंद कर दिया गया था और शिक्षा मंत्री के नए बयान के अनुसार स्थिति अनुकूल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद स्कूल फिर से खुलेंगे। असम, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा सहित कई राज्य सरकारों ने दिसंबर के बाद से ही स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। वहीं ज्यादातर सरकारें ऑनलाइन कक्षाओं को जारी रखना चाहती हैं। हालांकि समाज के कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन स्कूली शिक्षा प्राप्त करना बेहद कठिन है। आपको बता दें कि जब भी स्कूल फिर से खोलेंगे, यह सामान्य की तुलना में बहुत अलग होगा। मास्क और सैनिटाइजर जरूरी होगा। शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने कहा था कि स्कूलों की सेटिंग प्लान में भी बदलाव होगा। इसके अलावा एक सेक्शन को अलग अलग सेक्शन में भी बांटा जाएगा। स्कूल फिर से खोलने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को पहले बुलाया जाएगा। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 6 से 10 साल के स्टूडेंट्स को स्कूल में आना संभव नहीं है। तो दोस्तों, कोरोना काल में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए या स्कूल बुलाकर, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, पीएम मोदी की कायरता से चीन की इतनी हिम्मत हुई, राहुल गांधी का मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन और कोरोना संक्रमण के मसले पर लगातार घेरने का अभियान सा छेड़ रखा है। स्वतंत्रता दिवस के अगले ही दिन पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के मुताबिक देश के हर नागरिक को भारतीय सेना की क्षमता पर भरोसा है, केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है, हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता पर विश्वास करता है, सिवाय पीएम को छोड़कर। उनकी कायरता से चीन को हमारी जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत हुई। जब उनके झूठे से ही यह सुनिश्चित होगा कि चीन इस पर अपना कब्जा बनाए रखे। गौरतलब है कि राहुल गांधी पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प पर लगातार पीएम मोदी पर तंज कसते आ रहे हैं। ये तब है जब मोदी सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री उन्हें चीन पर आईना दिखाते नजर आए हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जमीन पर मौजूद साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि चीन खुद को तैयार कर रहा है और अपनी स्थिति मजबूत बना रहा है। प्रधानमंत्री की निजी तौर पर साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी के कारण भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, आप पीएम मोदी के साथ हैं या राहुल गांधी के, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, टिकटॉक बैन के बाद अमेरिका ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका। जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, अमेरिका ने टिकटॉक बैन के बाद चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी हुआई के सभी लाइसेंसों को आजीवन रद्द कर दिया है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक ईमेल से लाइसेंस के रद्द होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस लाइसेंस से हुआई कंपनी अमेरिका में गूगल के साथ मिलकर स्मार्टफोन के मेंटेनेंस का काम करती थी। हालांकि लाइसेंस के रद्द होने के बाद हुआई स्मार्टफोन का मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, जिसके बाद अब हुआई के फोन ज्यादा से ज्यादा 1 साल के बाद किसी काम के नहीं रहेंगे।
क्योंकि अब स्मार्टफोन में अपडेट मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस रद्द होने से सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं होगा। अमेरिका ने पिछले साल एक अस्थायी लाइसेंस जारी किया था जो गूगल को मौजूदा हुआई एंड्रॉइड डिवाइस ओएस को सपोर्ट और अपडेट करने देता था। हुआई अपने ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मोनी एस पर काम कर रहा था, लेकिन ये अभी हकीकत से दूर है। हुआई ने स्वीकार किया है कि अमेरिकी बैन से उसकी कंपनी पर बुरा असर पड़ सकता है, खासतौर पर गूगल के कोर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर जैसे प्ले स्टोर और पॉपुलर ऐप जैसे सर्च मैप की गैर मौजूदगी में कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं ब्रिटेन की सरकार ने पिछले महीने अगले साल से 5G के लिए नए हुआई किट की खरीद पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी और वहीं भारत ने भी हुआवे के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। अब जानिए 16 अगस्त से चालान के नियमों में बड़ा बदलाव, की अनदेखी तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस भी। जी हाँ दोस्तों, 16 अगस्त से अगर आप नए मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं करते हैं तो आपकी जेब से भारी भरकम चालान कटेगा। जी हाँ, नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालकों की गलतियों पर जुर्माना 5 गुना से लेकर 30 गुना तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में घर से निकलते समय सारी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 500 रुपए नहीं बल्कि 5000 रुपए का भारी जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा नियमों की अनदेखी करने पर आपका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि नियमों में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो आपको 500 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए भरने पड़ेंगे। इसके साथ ही 3 महीने तक के लिए आपका लाइसेंस भी सस्पेंड होने की नौबत आ सकती है। पहले बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 रुपए का चालान था, लेकिन अब इसे भी 1000 रुपए कर दिया गया है। दोपहिया वाहनों पर अगर 2 से ज्यादा लोग पाए जाते हैं तो अब 100 नहीं बल्कि 2000 रुपए भरने पड़ेंगे और 3 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। वहीं बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपए का जुर्माना था, जो बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। इसके अलावा पहली बार पकड़े जाने पर हल्के वाहनों पर 1 से 2000 का जुर्माना लगेगा, जो पहले महज 400 रुपए था। शराब पीकर ड्राइविंग करना बहुत गलत होता है और अब जो भी चालक शराब के नशे में वाहन चलाएगा उसे उसकी पहली गलती पर 6 महीने तक जेल या 10,000 रुपए जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 तक का जुर्माना भरना होगा। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पहली गलती पर 2,000 रुपए का जुर्माना और या 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है, जबकि दूसरी बार में 4,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर गाड़ी नाबालिग चलाते हुए पाया जाता है तो उसके साथ अभिभावक वाहन मालिक को भी दोषी माना जाएगा। इस स्थिति में 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। इसके साथ ही 1 साल के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वैसे तो नई दरों का आदेश 1 अगस्त से ही लागू था, लेकिन कंप्यूटर में फीडबैक सिस्टम नहीं होने की वजह से इस आदेश को लागू करने में थोड़ी देरी लगी, मगर 16 तारीख से चालान की नई दरें लागू